क्या आप जानते हैं कि 90% से ज़्यादा बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो एक बहुत बड़े फैक्टर की प्लानिंग करना मिस कर जाते हैं। वो अपने बिजनेस के लिए साइट सिलेक्शन तो करते हैं, फंडिंग का मैनेजमेंट भी करते हैं, बिल्डिंग का भी मैनेजमेंट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का भी मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन एक जो वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो उसको मिस कर जाते हैं और वो फैक्टर है बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि टुडे इकोनॉमिक सिनेरियोज में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा फिस्कल इंसेंटिव्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ द सब्सिडी फॉर्म्स और एनी अदर इंसेंटिव्स, रेगुलर इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती है। लेकिन जब हम बिजनेस की प्लानिंग करते हैं तो इस फैक्टर को मिस कर जाते हैं और इसकी वजह से बिजनेसमैन की जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली उसको जो है प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक दैट इज द बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स इन आवर दिस वीडियो particularly. Before going to start our video, just I want to introduce ourselves. We at KIP working as a business subsidy consultant since 2008 onward, particularly for the MSME units, for warehousing and logistic units, and the agriculture infrastructure projects, so that our client can take the right investment decision. Accordingly, adopt the suitable business model and reduce their cost and maximize their profits. So in today's we are going to discuss the business subsidy plannings. In this video we are going to make a 5 basic topics जिसमें 5 वेरी बेसिक टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि टाइप ऑफ सब्सिडीज़। दूसरा जो टॉपिक लेंगे हम इसमें कि सब्सिडी के फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सब्सिडी के अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। तीसरा हम लेंगे सब्सिडी प्लानिंग फेज कि किस किस समय हम सब्सिडी की कौन से कंपोनेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। चौथा जो टॉपिक हम लेंगे इसमें वो होगा हमारा सब्सिडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस कि क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करें ताकि सब्सिडी क्लेमिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और पांचवा जो टॉपिक रहेगा हमारा सब्सिडी असेसमेंट, जिसको हम हमारी डेफिनेशन में सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक जो है टाइप ऑफ सब्सिडीज उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि बिजनेसमैन के माइंड्स में ये होता है कि यार हम तो केवल एक ही सब्सिडी ले पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के सिनेरियो में देयर आर ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स। तो अगर आप सही प्लानिंग करते हैं तो आप एक नहीं, एक से ज़्यादा सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस का, जिसमें गवर्नमेंट डीबीटी मेथड यूज़ कर रही है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मेथड। ऐसे सब्सिडी और इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने रेगुलेट किए हैं, फॉर्मुलेट किए हैं, प्लानिंग किए हैं कि अगर आप बिजनेस सही तरीके से कर रहे हैं तो वो आपके डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से सिंक होकर आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ सब्सिडी में जो पहला बेस है वो है लिंक्ड बेस सब्सिडीज़, यानी ऐसी सब्सिडीज़ जो आपके बैंक फाइनेंस से लिंक्ड होती है, जिसको हम क्रेडिट लिंक्ड बेस सब्सिडी भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम अगर कोई वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं और हम बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ हमें नाबार्ड जो बैंक है वो 33% ऑफ कॉस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट एक सब्सिडी एज ए कैपिटल सब्सिडी हमें देता है। लेकिन ये मिलेगी तभी हमें जब हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए बैंक लोन लेंगे, यानी अगर बैंक लोन लेंगे तो आपको ये कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। इट मीन्स सच टाइप ऑफ द सब्सिडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द क्रेडिट लिंक सब्सिडीज, यानी आपने बैंक से लोन लिया तो आपको वो सब्सिडी मिलेगी। ऐसे ही इंटरेस्ट सब्सिडीज हैं, यदि आपने बैंक से लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, अगर बैंक से लोन नहीं लिया तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दिस टाइप ऑफ द सब्सिडी नोन एज ए लिंक्ड बेस्ड सब्सिडी स्कीम्स। कुछ ऐसी सब्सिडी स्कीम्स होती हैं जो बैंक लोन से कनेक्टेड नहीं होती, यानी वो जैसे हम कह सकते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी रिफंड। यदि आप बिजनेस के लिए कोई लैंड बाइंग करते हैं तो उस पर अगर आपने स्टाम्प ड्यूटी पे किया है तो वो आपको स्टाम्प ड्यूटी रिफंड होता है। ऐसे सीएलयू फीस आपने दी है उसका रिफंड होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस है, उसका एग्जम्पशंस आपको मिलता है, छूट मिलती है। या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज़ हैं वो मिलती हैं। ये ऐसी सब्सिडीज़ हैं, इंसेंटिव्स हैं जो आपके लिंक्ड नहीं है बैंक लोन से। तो पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया कि लिंक्ड बेस सब्सिडी मॉडल्स।
तो आप ये ज़रूर इंश्योर कीजिए जब भी आप प्लानिंग करते हो कि कौन सी सब्सिडी ऐसी है जो आपकी क्रेडिट लिंक है और कौन सी सब्सिडी ऐसी है जो क्रेडिट लिंक नहीं है। दूसरा जो टाइप ऑफ सब्सिडी में इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है स्पॉन्सर्ड बेस, यानी जो सब्सिडी होती है वो स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है। इसमें हम दो बेसिक क्राइटेरिया ले रहे हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। यानी कुछ सब्सिडी स्कीम होती है जो सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा, डिपार्टमेंट्स द्वारा प्रमोट की जाती हैं, कुछ ऐसी स्कीम है जो आपके रेलेवेंट स्टेट द्वारा प्रमोट की जाती है। फॉर एग्जांपल्स, यदि हम देखते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं और उसमें हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसमें 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन उसके अलावा सपोज मान लो आपने हरियाणा में बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट सब्सिडी टू यू। तो दीज आर द स्पॉन्सर्ड बेस्ड सब्सिडीज। यहाँ आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपोनेंट भी ले पा रहे हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी कंपोनेंट ले पा रहे हो। तो ये भी आपने टाइप ऑफ सब्सिडीज में इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। तीसरे टाइप की जो सब्सिडीज होती हैं जिसको हम क्लासीफाइड कर पाएँ कि पेमेंट बेस, यानी कुछ सब्सिडी ऐसी होती हैं जो वन टाइम होती है, जिसको हम कैपिटल सब्सिडी भी बोलते हैं, या स्टाम्प ड्यूटी है, सीएलयू फीस है, ये वन टाइम सब्सिडीज है जो आपको केवल एक बार मिलेगी। तो जब भी आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन टाइम सब्सिडी मेरी ये है। लेकिन कुछ सब्सिडी ऐसी होती है जो रेगुलर होती हैं, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स स्टेट जीएसटी रिफंड स्कीम, इसमें आप हर साल जो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं उसका रिफंड ले सकते हैं। ऐसे इंटरेस्ट सब्सिडी, यानी आप जैसे जैसे आपका लोन, फॉर एग्जांपल से आपने 7 ईयर के लिए लोन पीरियड डिफाइन किया हुआ है, तो पहले साल आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, दूसरे साल मिलेगी, तीसरे साल मिलेगी, चौथे साल मिलेगी। ऐसे ही आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी स्कीम्स हैं तो वो अगले आपको 7 ईयर तक मिलनी है। इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जाम्पशंस हैं वो अगले 10 सालों तक मिलनी है। तो यू कैन प्लान योर बिजनेस अकॉर्डिंगली सच टाइप ऑफ कंपोनेंट, यानी कौन से ऐसी सब्सिडी जो वन टाइम मिलेंगी और कौन से ऐसी सब्सिडी जो आपको रेगुलर मिलेगी। इससे आपको अपने बिजनेस के कैश फ्लो को डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है कि कौन कौन सी ऐसी लागतें हैं जो अगले सालों में आप कम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था तीसरा मेथड था पेमेंट बेस। चौथा बेस होता है टाइम बेस। टाइम बेस में भी जो सब्सिडी कंपोनेंट होते हैं उसको भी हम क्लासीफाइड कर सकते हैं कि वो वन टाइम है या रेगुलर इंटरवल के बाद मिलती है। तो टाइम बेस और पेमेंट बेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। और अगला जो इम्पोर्टेंट बेस है वो ये है कि इंडस्ट्री बेस। जैसे सपोज मान लीजिए आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री में फॉल आउट करता है। आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हैं, एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ में हैं, फूड प्रोसेसिंग्स में हैं, स्टोरेज में हैं, वेयर हाउसिंग में हैं, लॉजिस्टिक में हैं, एनिमल हस्बेंड्रीज में हैं, डेयरी फार्मिंग्स में हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जब भी आप कोई बिजनेस करें तो अपने नेचर ऑफ बिजनेस को डिफाइन करके ये देखें कि आपका जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से सब्सिडी कंपोनेंट या इंसेंटिव्स आपके लिए अवेलेबल है। तो इस तरीके से एज ए होल अगर हम सब्सिडीज़ को एनालिसिस करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सब्सिडी फैक्टर का, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा यदि आप अपना कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, सब्सिडी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शंस पे आपको हमारा बिजनेस सब्सिडी अपडेट प्लान का लिंक मिलेगा, आप उससे जुड़िए और आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस से संबंधित जो सब्सिडी प्लानिंग फैक्टर है वो डिस्कस करते हैं। तो थैंक्स फॉर योर व्यूइंग वॉचिंग्स। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिडी फैक्टर के साथ। थैंक यू।